जय हिंद साथियों। मंथन करियर मेकर के यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस एमपी में आप सभी का स्वागत है। तो भाई अभी हमने लास्ट टाइम टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 किया था। तो आज जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है टाइम एंड वर्क का ही हमारे यहाँ पर भाग 2 या फिर कह सकते हैं हम पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने 12 क्वेश्चन किए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो जो भी व्यक्ति भाई हमारे पास जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नया हो वो पहले जाकर टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 देखें, उसके बाद हमारे यहाँ पर सेकेंड पार्ट पर विजिट करें। ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया जा रहा हमारे यहाँ पर ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है तो शेष काम समाप्ति में बी को कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर ए अकेला काम करता तो काम आपका यहाँ पर 20 दिन में कर सकता था। साथ ही अगर बी अकेला आपका काम करता तो बी आपका 20 दिन में कर सकता था। तो सबसे पहला काम तो भाई हमारे यहाँ पर एलसीएम लेंगे। हमने देखा कि भाई आपका 20 और 30 में बड़ी संख्या 30 थी और 30 में 20 का भाग जा नहीं रहा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 30 को दोगुना कर देते हैं। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब ये 30 का दोगुना क्या 60, क्या 60 में आपका यहाँ पर 20 का भाग चला जाएगा। तो भाई 60 में 20 का भाग बिल्कुल 3 बार जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। और जो भी हमारा यहाँ पर एलसीएम आता है उसे हम क्या मानते हैं कुल कार्य या फिर कह सकते हैं आपका टोटल वर्क कितना हमारे यहाँ पर ये हम मान लेंगे 60। अब 20 से 60 को डिवाइड कीजिए भाग जाएगा 3 बार और 30 से डिवाइड कीजिए 60 को कितनी बार जाएगा भाग आपका 2 बार जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक दिन में कितना आपका 3 काम करेगा और बी एक दिन में कितना आपका यहाँ पर 2 काम करेगा। कहा जा रहा दोनों साथ में मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल भी किए थे और आज फिर से उसी टाइप को हम रिपीट कर रहे हैं, जिससे कि आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन करने के बाद अगले जो क्वेश्चन है आपके इस टाइप से मिलते जुलते क्वेश्चन हैं जिससे आप कर पाओ। देखिए भाई हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कहा जाता है हमारा ए और बी साथ में मिलकर काम शुरू करते हैं। अगर साथ में काम करेंगे तो ए 3 काम करेगा और बी 2 काम करेगा। इस प्रकार एक दिन में 5 काम हो जाएगा। तो इनने भी हमारे यहाँ पर साथ में काम किया है और 8 दिन बाद क्या करता है हमारे यहाँ पर एक काम छोड़ देता है। तो भाई 8 दिन तक साथ में काम किया होगा। अगर एक दिन में 5 काम करते हैं तो 8 दिन में इनने कितना आपका 40 काम कर दिया होगा। अब शेष काम करने के लिए भी हमारे यहाँ पर ए तो काम छोड़कर चला जाता है तो बी रहता है। बी एक दिन में 2 काम करता है तो शेष काम कितने दिन में करेगा हम ये पता करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई हमारा यहाँ पर काम शेष कितना बचा हुआ है। ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर हम देखते हैं शेष काम हमारा बचा कितना है। आपका रिमेनिंग जो वर्क है आपका यहाँ पर टोटल काम हमारे यहाँ पर 60 था। 60 में से हमारा कितना यहाँ पर भाई 40 काम हो चुका है तो बचा कितना काम है 20 काम बचा हुआ है। इसे 20 काम को कौन करेगा बी करेगा। तो भाई बी हमारा एक दिन में 2 काम करता है तो 20 काम कितने दिन में करते हैं हमारे यहाँ पर 10 दिन में। तो भाई शेष काम को करने के लिए बी को कितना समय लगा हमारे यहाँ पर 10 दिन का समय लगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था हमारे यहाँ पर तो शेष काम समाप्ति में बी को कितना समय लगेगा, बस यही पूछा गया था कि शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। बाकी इस प्रकार क्वेश्चन में हमने और भी 4 आपके यहाँ पर 3 प्रकार क्वेश्चन और बनते हैं। टोटल हमारे 4 प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने उन क्वेश्चनों के बारे में हमने 2 क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर अब जो पूछा है हम केवल उसका आंसर दे रहे हैं। तो पूछा है हमारे यहाँ पर कि शेष कार्य समाप्ति में बी को कितना समय लगेगा। तो भाई आंसर कितना आएगा 10। तो देखते ही हमारे यहाँ पर ऑप्शन पहले ही क्या दिया हमारे यहाँ पर 10 दिया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट वही है, बस यहाँ पर इस बार 3 व्यक्ति हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा हमारे यहाँ पर ए बी और सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन ना कितना आपका यहाँ पर 10, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। देखो पहले ए ने काम छोड़ा, पहले 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और ए के छोड़ने के 3 दिन बाद आपका यहाँ पर कौन आपका यहाँ पर बी काम छोड़ देता है। तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखो क्वेश्चन में आपका पूरा काम भी पूछ सकता है, शेष काम भी पूछ सकता है और यही पूछ सकता है कि हमारे यहाँ पर कितना भाग हुआ है। पहला काम तो हमारा वही होगा हमारे यहाँ पर जितने व्यक्ति हैं और जितने दिन में कर सकते हैं उनको लिखेंगे। तो ए काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है और सी 30 दिन में कर सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर 10, 15 और 30 का एलसीएम लेते हैं। भाई कितना आएगा 10, 15 और 30 में बड़ी संख्या हमारी यहाँ पर 30 है। 30 में भी हमारा 10 का भी भाग जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, 30 का भी भाग जा रहा है। इसलिए मैंने पहले लिख दिया था कि एलसीएम कितना आएगा हमारे यहाँ पर 30 आएगा। ठीक है ना। तो एलसीएम कितना है हमारे यहाँ पर 30 आया। तो हमारा यहाँ पर कुल कार्य कितना हो जाएगा, ये हमारा 30 हो जाएगा। 10 से 30 को डिवाइड करो भाग जाएगा 3 बार, 15 से 30 को डिवाइड करो भी भाग जाएगा 2 बार, 30 से डिवाइड करो 30 को भाग जाएगा 1 बार। इसका मतलब ये है कि एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम और सी एक दिन में 1 काम करेगा। कहा जा रहा तीनों साथ में मिलकर काम शुरू करते हैं। भाई ठीक है, तीनों ने साथ में मिलकर काम शुरू किया।
एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, सी एक दिन में 1 काम करेगा। इस प्रकार तीनों मिलकर एक दिन में कितना आपका यहाँ पर 6 काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पर भाई अगर एक दिन में 6 काम करेंगे तो कहा जा रहा है 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। अगर 3 दिन बाद एक काम छोड़ता है तो भाई 3 दिन तक तो साथ में किया होगा। एक दिन में अगर 6 काम करते हैं तो 3 दिन में कितना 18 काम कर लेंगे। अब हमारे यहाँ पर ए काम छोड़ देगा, बचा कौन हमारे यहाँ पर बी और सी बचा हुआ है। बी एक दिन में कितना 2 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। और कहा जा रहा उसके 3 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। अगर उसके 3 दिन बाद काम छोड़ता है तो भाई देखो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना हमारे यहाँ पर 9 काम हो जाएगा। इस प्रकार आपका यहाँ पर 6 दिन में कितना 27 काम हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखना चाहें कि भाई हमारा रिमेनिंग वर्क या फिर कह सकते हैं शेष कार्य कितना बचा है हमारे यहाँ पर, तो 30 में से भाई हमारा कितना 27 तो हो चुका है, बचा कितना हमारे यहाँ पर 3 काम बचा हुआ है। अगर 3 काम बचा हुआ है आपका, तो अब यहाँ पर शेष काम को करेगा कौन, तो भाई ए भी जा चुका है, बी भी जा चुका है, बचा है कौन, सी के द्वारा किया जाएगा। सी एक दिन में 1 काम करता है, तो सी भाई आपका यहाँ पर 3 काम कितने दिन में आ रहा है यहाँ पर, तो भाई शेष आपका यहाँ पर शेष काम को आपका यहाँ पर 3 दिन में कर देगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगा। देखो पूरा समय पूछा है हमारे यहाँ पर, तो पूरे समय को ही हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। यहाँ पर आपका ए बी सी तीनों ने मिलकर 3 दिन काम किया था, फिर यहाँ पर बी और सी ने आपका 3 दिन काम किया है, और आखिरी में सी ने कितने दिन हमारे यहाँ पर 3 दिन काम किया है। इस प्रकार हमारा कितना आपका 3 प्लस कितना आपका 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 9 दिन हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 9 दिन। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन बी कैसा है, बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इसी फॉर्मेट में भी अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में कहा जा रहा है ए बी और सी अलग अलग किसी कार्य को 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम सी द्वारा किया जाता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। देखो सेम का सेम क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई करें, और इसके मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं भाई। ऑप्शन क्या हमारे यहाँ पर देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन, चाहो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद इसके ऑप्शन देखिए, हमारे यहाँ पर ऑप्शन कितना दिया है आपका 10, 15 और 25 दिए गए। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको हल करके देखेंगे, और इसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं हमारे यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 16। देखते हैं भाई आपका क्वेश्चन सेम है या फिर अलग है, पढ़कर देखते हैं। ए बी और सी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, किंतु 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष कार्य सी द्वारा किया जाता है, तो कुल कार्य समाप्ति में कितना समय लगा। सेम क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को आपको करवाऊँगा। ठीक, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर एक व्यक्ति ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ये आपके एक 15 दिन में काम कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, और सी आपका यहाँ पर 30 दिन में काम कर सकता है। सबसे पहला काम जो है हमारे यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम लेंगे भाई। तो यहाँ पर 15, 20 और 30 का जो एलसीएम आया कितना है हमारे यहाँ पर, तो देखिए हमने यहाँ पर देखा 15, 20 और 30 में सबसे बड़ी संख्या है हमारी 30। क्या 30 में 15 का भाग, सबसे छोटी संख्या 15 है, तो 15 का भाग जा रहा है कि बिल्कुल 30 में हमारा 15 का भाग तो जा रहा है, लेकिन 30 में 20 का भाग नहीं जा रहा है। तो 30 का दोगुना किया हमने, कितना आपका 60 किया, तो क्या 60 में आपका 20 का भाग जा रहा है, जो बिल्कुल जा रहा है। तो 60 में 20 का भाग जाएगा 3 बार, इसलिए हमारा यहाँ पर कुल कार्य या फिर कह सकते हैं हमारे यहाँ पर कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ भाई हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये 60 हो जाएगा। अब 15 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाएगा कितनी बार हमारे यहाँ पर 4 बार जाएगा। 20 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाएगा 3 बार, और 30 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाएगा 2 बार। कहा जा रहा है तीनों आपका कार्य को मिलकर प्रारंभ करते हैं। अगर तीनों साथ में कार्य प्रारंभ करेंगे तो हमारा ए भी काम करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा। एक दिन में 4 काम कर देगा, बी एक दिन में 3 काम कर देगा, सी एक दिन में 2 काम कर देगा। 4 और 3 7 और 2 9, तो कितना एक दिन में कितना 9 काम होगा। फिर कहा जा रहा है हमारा यहाँ पर 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। अगर आपका 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ा है तो 4 दिन तक तो साथ में काम किया होगा। अगर एक दिन में ये 9 काम करता है तो 4 दिन में कितना आपका यहाँ पर 36 काम कर देगा। देखो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट आपके दैनिक लाइफ में जिनका यूज़ होता है ना, उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं हम बिल्कुल ना। फिर देखो अगर ए ने काम छोड़ दिया तो बचा कौन आपका यहाँ पर, बी और सी। अब बी और सी बचे हैं, तो बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है, कितना 5 काम करेंगे। कहा जा रहा है उसके 4 दिन बाद, देखो आपका सेम दिन दिए गए हैं, 4 हो सकता है आपका डिफरेंट भी दे, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप जितने दिन का दे उतने दिन का आप है ना काम यहाँ पर नोट कर लोगे।
उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। अगर 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ा है तो बी एक दिन में 5 काम कर सकता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा भाई, 20 काम करेगा। अब बी ने भी अगर काम छोड़ दिया तो बचा कौन, सी। तो आपका सी एक दिन में 2 काम करता है, तो शेष काम को सी के द्वारा किया जाएगा। तो ये देखते हैं भाई शेष काम बचा कितना है, तो भाई 36 और 20 कितना, हमारे यहाँ पर 56 काम तो हो चुका है। तो काम जो शेष बचा हुआ है कितना बचा हमारे यहाँ पर, 60 में से हमारा यहाँ पर कितना 56 काम हो गया है, बचा कितना 4। अब इस 4 काम को कौन करेगा, सी करेगा। तो यहाँ पर 4, हाँ जी, सी एक दिन में कितना आपका 2 काम करता है हमारे यहाँ पर। तो 4 को आप यहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से 4 में भाग जाए कितनी बार आपका 2 बार। तो सी शेष काम को कितने दिन में कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर 2 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कुल कार्य समाप्ति में कितना समय लगेगा। देखो क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछ सकता है कि भाई शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो हम आंसर कितना देते, 2 दे देते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, तो पूरे काम के लिए जो हमारे यहाँ पर आंसर बनेगा, क्या बनेगा हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी तीनों ने मिलकर तो 4 दिन काम किया था, तो मैंने ये 4 दिन नोट कर लिए थे। और बी और सी ने मिलकर फिर 4 दिन काम किया, तो ये हमने ये 4 नोट कर दिए। और आखिरी में भाई सी ने शेष काम 2 दिन में किया है, तो 4 4 8 2 कितना 10 दिन। तो पूरा काम कितने दिन हमारे यहाँ पर 10 दिन में समाप्त हो जाएगी हमारे यहाँ पर। तो देखते हैं भाई हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन जो सी है हमारा कितना यहाँ पर 10 है, जो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में पढ़ कर देखते हैं भाई क्वेश्चन कैसा है। हमारे यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, थ्योरी ज़्यादा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी क्वेश्चन है, लेकिन हम उनको करेंगे बहुत शॉर्ट में, है ना, आसानी से कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी और सी अलग अलग किसी कार्य को 10, 12 और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, किंतु समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। देखो भाई वहाँ पर कार्य प्रारंभ होने के 3 दिन बाद छोड़ा था, 4 दिन बाद छोड़ा था, 5 दिन बाद छोड़ा, 6 दिन बाद छोड़ा, लेकिन यहाँ पर तो समाप्त होने से पहले काम छोड़कर गया है। तो हमें ये पता नहीं है कि काम कितने दिन में समाप्त होने वाला था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। समाप्ति से 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है हमारे यहाँ पर। समाप्ति से 7 दिन पहले ए ने भी काम छोड़ा है। तो कार्य समाप्ति में कुल कितना समय लगेगा, हमें यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ, दोनों सम करके देखते हैं। यहाँ पर पहला काम तो यही है कि आपका यहाँ पर 10, 12 और 30 दिन में कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर ए बी और सी तीनों का लेते हैं। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, सी हमारा यहाँ पर 30 दिन में कर सकता है। सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर ये होगा कि एलसीएम लेंगे भाई। तो यहाँ पर 10, 12 और 30 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा भाई हमारे यहाँ पर। तो देखा हमने 10, 12 और 30 में बड़ी संख्या 30 थी, 30 में 10 का भाग तो चला जाएगा, लेकिन 12 का नहीं जाएगा। तो 30 को हमने दोगुना किया तो कितना हो गया, 60 हो गया। 60 में 12 का भाग जा रहा है, तो एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। जिसे हम क्या कहेंगे, कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना हमारे यहाँ पर, ये 60 होगा। 10 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाएगा 6 बार। 12 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाएगा 5 बार। और 30 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाएगा 1 बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है आपका यहाँ पर, अब तीनों ने साथ में मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है और समाप्ति 7 दिन पहले ए ने काम छोड़ा। तो हमारे पास ये पता नहीं है कि काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, ठीक है। जब हमारे पास ये पता नहीं है तो एक तो ये कि हम कुछ मान लें। आपका यहाँ पर हमने माना कि पूरा जो काम है हमारा यहाँ पर कितने दिन में, x दिन में हुआ है हमारा। अगर पूरा काम x दिन में हुआ है तो भाई a ने हमारा 7 दिन पहले काम छोड़ा था, तो x में से 7 दिन घटा देते हैं, तो भाई आपका x माइनस 7 दिन तक काम किया होगा। और हमें पता है एक दिन में 6 काम करता है, तो x माइनस 7 दिन में कितना, तो x माइनस 7 इंटू 6 काम कर देगा। फिर अब हम b का लेते हैं कि b जो है हमारा 3 दिन पहले छोड़ता है, ठीक है ना। पहले b ने छोड़ा था, उसके बाद ए ने छोड़ा था, ठीक नहीं, सॉरी, पहले ए ने छोड़ा है क्योंकि 7 दिन पहले चला जा चुका है, और समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ा है, तो फिर बाद में बी ने छोड़ा है, ठीक है। तो भाई हमारा पूरे काम में से 3 दिन का काम हमारे यहाँ पर घटाना पड़ेगा। तो x माइनस कितना 3, हमें पता है कि एक दिन में बी 5 काम करता है, तो x माइनस 3 दिन में कितना हमारा यहाँ पर x माइनस 3 इंटू 5 काम कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका यहाँ पर। इसके बाद आपका सी ने पूरे दिन काम किया है, तो सी एक दिन में एक काम करता है, तो x दिन में कितना हमारे यहाँ पर x इंटू 1 करेगा। इस प्रकार काम पूरा कितना 60 हो जाएगा भाई। 6 का मल्टीप्लाई x में कितना 6x हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 7 में 42 हो जाएगा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई x में 5x हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 में 15 हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 6 और 5 11 और ये कितना 12, तो ये आपका 12x हो जाएगा। 42 और 15 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये 57 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 60, ठीक है। अब ये 57 उस साइड जाएगा, यहाँ पर कुछ हमारी गड़बड़ है क्वेश्चन में, आपका यहाँ पर 5 कर दिया था, ठीक है। 6 और 5 11
और 12 ही हो रहा है हमारा यहाँ पर भी, कुछ तो गड़बड़ हो गई। चलो ठीक है, देखते हैं हमारे यहाँ पर 30 से 60 में डिवाइड जाता है हमारे यहाँ पर 2 बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होता है तो ये हमारा कितना 2x बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर भाई आपका बराबर 60 है, तो यहाँ से कह सकते हैं हम कि भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर। तो भाई देखिए यहाँ पर आपका कह सकते हैं 13x बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये 57 साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 प्लस कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, जगह की कमी है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो 13x बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 60 और 57 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 117 हो जाएगा। और 13 से कटे कितनी बार 9 बार, तो x बराबर कितना 9। तो क्वेश्चन ने पूछा तो कार्य समाप्ति में कुल कितने दिन लगेंगे, तो हमने पूरा कितना आपका x दिन में काम हो रहा है, तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 9 दिन में हमारा काम समाप्त हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन जो सी है हमारा बिल्कुल सही है। फिर से समझिए एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा जाता है ए बी और सी अलग अलग किसी काम को 10, 12 और 30 दिन में कर सकते हैं। हमने 10, 12, 30 का एलसीएम में, तो एलसीएम कितना आया 60 आया। 10 से 60 को डिवाइड करेंगे भाग जाएगा 6 बार, 12 से 60 को डिवाइड करेंगे भाग जाएगा 5 बार, और 30 से 60 को डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगा 2 बार। ये 2 बार है ना, ठीक है। अब यहाँ पर भाई हमारा यहाँ पर भाई हमें यहाँ पर 3 दिन पहले हमारा कौन आपका बी काम छोड़ रहा था, 3 दिन पहले बी काम छोड़कर जा रहा था और 7 दिन पहले ए काम छोड़कर जा रहा था। हमने माना कि पूरा काम हमारा x दिन में समाप्त हो जाता है, तो भाई ए ने तो 7 दिन पहले काम छोड़ा था, x में से 7 दिन पहले छोड़ के चला जा चुका है, तो x माइनस 7 दिन तक काम किया होगा। एक दिन में ए 6 काम करता है, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस जो हमारा यहाँ पर बी है 3 दिन पहले काम छोड़ता है, तो भाई आपका पूरा काम वो आपका यहाँ पर x दिन का, x में से अगर 3 दिन पहले छोड़ा तो x माइनस 3 कर दो। और बी आपका एक दिन में कितना 5 काम करता है, तो भाई 5 का हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। और सी हमारा पूरे दिन काम करता है, तो भाई एक दिन में 2, तो यहाँ इंटू कितना 2। इस प्रकार काम पूरा कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 60 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमारे यहाँ पर हमने क्या किया कि 6 का मल्टीप्लाई x में कर दिया 6x हो गया, 6 का मल्टीप्लाई 7 में 42 हो गया, 5 का मल्टीप्लाई x में 5x हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 में 15 हो जाएगा। अब देखो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये मेरा 2x लिखा है, ठीक है ना, ये कितना आपका 2x है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर भाई हमने यहाँ पर देखा कि 6, 5, 11 और 2 कितना 13, तो 13x और ये आपका 42 माइनस का है, माइनस के 15 तो कितना हो गया -57, माइनस 57 साइड जाएगा तो कितना 60 और 57 कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। तो 13x बराबर कितना 117, 13 से 117 कटेगा 9 बार, x बराबर कितना आएगा 9 दिन आएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी भाई फर्स्ट मेथड। अगली मेथड पर हम यहाँ पर काम करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ज़्यादा आसान है। देखो पूरा काम कितने दिन का था हमारे यहाँ पर, ये 60 दिन का था पूरा, ठीक है ना। अब जो व्यक्ति भाई हमें पता, ये तो पता नहीं कि भाई काम पूरा कितने दिन में हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर एक काम करते हैं, जो व्यक्ति काम छोड़कर जा रहे थे हम उनको रोक लेते हैं। जैसे कि हमारा बी 3 दिन पहले जा रहा था, तो भाई हमने बी को रोक दिया। बी हमारा 3 दिन पहले जा रहा था, तो हम एक काम करते हैं, उसको 3 दिन काम और करवाते हैं। अगर हमें उसे 3 दिन काम करवाना है तो भाई काम तो फिक्स था ना हमारे 3 दिन में समाप्त होगा। अगर ये 3 दिन काम करेगा तो भाई इसके लिए अलग से काम लाना पड़ेगा। तो भाई हमने क्या किया कि 3 दिन पहले छोड़कर जा रहा था, एक दिन में ये 5 काम करता है, तो हमने यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा हमारे यहाँ 15, तो 3 दिन काम और इंक्लूड कर लिया। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर ए जो है आपका 7 दिन पहले जा रहा था, आपका ए एक दिन में 6 काम करता है, तो 7 दिन का 42 काम हमने और जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, कारण यही है कि ये हमारे काम छोड़कर जा रहे थे, तो अब क्या होगा हमारे यहाँ पर जितने दिन का काम छोड़कर जा रहे थे उतने दिन का काम हमने यहाँ पर और इंक्लूड कर लिया। जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 117 होगा। तो अब पूरा काम जो हमारे यहाँ पर 60 मान रहे थे, अब हम क्या मानेंगे, पूरा काम हमारे यहाँ पर कितना 117 मानेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि तीनों जब साथ में काम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 6, 5, 11 और 6, 5, 11 और 2 कितना 13। तो भाई आपका एक दिन में अगर 13 काम, तो 117 काम कितने दिन में, तो भाई 13 से डिवाइड कर दो, भाग कितनी में जाएगा 9 आ जाएगा। तो पूरा काम जो है आपका कितने दिन में 9 दिन में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हम पहले ही लगा चुके हैं, ठीक है। तो भाई सेकंड मेथड ज़्यादा आसान है, वही काम हुआ है आखिरी में जाकर, बस यहाँ पर एक्स वगैरह का जो हमने यहाँ पर टाइमिंग बढ़ाई थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर शॉर्ट हो गई है। जितने दिन पहले जो व्यक्ति काम छोड़कर जा रहे हैं उतने दिन का काम और यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा 18 है। मैं एक क्वेश्चन में और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा जिससे कि क्वेश्चन क्लियर हो जाए, और क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा हमारे यहाँ पर ए, बी और सी किसी कार्य को 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं किंतु समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है और 6 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो कार्य समाप्ति में कुल कितने दिन लगेंगे।
देखो एक व्यक्ति हमारा ए है, दूसरा कितना बी है, तीसरा कितना सी है। एक दिन में कितना 15, बी एक दिन में कितना 20 और सी एक दिन में कितना हमारे यहाँ पर 30, सॉरी ए आपका पूरा काम 15 दिन में, बी पूरा काम 20 दिन में, सी पूरा दिन काम 30 दिन में कर सकता है। तो भाई हमारा यहाँ पर 15, 20 और 30 का हम सबसे पहले तो एलसीएम लेते हैं। तो हमने देखा 15, 20 और 30 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 30 है। क्या 30 में भी हमारा 15 का भाग जाएगा, तो बिल्कुल 30 में 15 का भाग जा सकता है। तो फिर देखते हैं क्या 30 में 20 का भाग जाएगा, तो भाई हमारे यहाँ पर 30 में 20 का भाग नहीं जा रहा है। तो हम 30 को करेंगे दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या 60 में 20 का भाग जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा। तो इस 60 में अब 15 का भाग भी जाएगा, 20 का भी जाएगा और 30 का तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम है उसे ही हम क्या मानेंगे, यहाँ पर कुल कार्य मानेंगे भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है 2 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है और 6 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है ना। तो जितने दिन पहले ये काम छोड़कर जा रहे हैं उतने दिन का काम और इंक्लूड कर लेते हैं, जिससे कि इन्हें हम काम छोड़कर नहीं जाने देंगे और आखिर तक इनसे हम यहाँ पर काम करवा लेंगे। तो बी जो हमारा यहाँ पर 2 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा था, हमने उसे जाने नहीं दिया। अच्छा यहाँ पर हमने भी एक दिन काम नहीं निकाले। 15 से 60 को डिवाइड करो, भाग जाएगा 4 बार, एक दिन में 4 काम करेगा। 20 से डिवाइड करो, भाग जाएगा 3 बार, तो बी एक दिन में 3 काम करेगा। 30 से 60 को डिवाइड करो, भाग जाएगा 2 बार, तो सी एक दिन में 2 काम करेगा। तो बी हमारा 2 दिन पहले काम छोड़ रहा था, तो बी एक दिन में हमारा 3 काम करता है, 2 दिन में 6 काम और करता है। तो हम एक काम करते हैं, शुरू से आखिर तक काम कराएंगे और इनने जो काम छोड़ कर जा रहे हैं जितने दिन का उतने दिन काम है यहाँ पर हम और इंक्लूड कर लेते हैं। इसी प्रकार आपका यहाँ पर ए जो है हमारे यहाँ पर कितने दिन पहले हमारे यहाँ पर, तो ए हमारा 6 दिन पहले छोटा था। तो भाई हमारे यहाँ पर ए एक दिन में 4 काम करता है, तो 6 दिन में कितना 24 काम और कर देता। अगर हम अब जोड़ेंगे तो 60 और 6 कितना 66 और 24 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो पूरा काम अब कितना माना जाएगा हमारे यहाँ पर, पूरा काम हम मानेंगे 90 मानेंगे। जब तीनों साथ में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, हमारा 4 3 7 और 7 और 2 9। तो भाई पूरा काम तो 90 है और एक दिन में 9 काम हो रहा है, तो 9 से 90 कटे कितनी बार 10 दिन बाद, तो आंसर कितना आएगा हमारे यहाँ पर 10 डेज। तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं चलिए ऑप्शन क्या होगा हमारे यहाँ पर। तो ऑप्शन जो हमारा डी है कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हमारे यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में कहा जा रहा है हमारे यहाँ पर ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है और शेष काम बी 5 दिन में समाप्त करता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा एवं पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, ये हमें बताना है। देखिए ये क्वेश्चन हमारे इससे जो पहले हम क्वेश्चन किए थे लगभग हमारे यहाँ 15-16 ये जो क्वेश्चन थे हमारे यहाँ पर, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे। उनमें बस ये कहा जाता था ए इतने दिन पहले काम छोड़ रहा है और बी आपका शेष काम कितने दिन में करेगा हम पता लगाते थे। लेकिन इसमें क्या है हमारे यहाँ पर, आपका ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा ये नहीं दिया है, लेकिन शेष काम बी ने कितने दिन में किया हमें यहाँ पर ये पता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं हमारे यहाँ पर। तो ए तो हमारे यहाँ पर कितने 20 दिन में पूरा काम कर सकता है और बी कितने दिन में हमारे यहाँ पर 30 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि भाई 20 का 30 का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना है हमारे यहाँ पर, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना आपका यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर भी 20 और 30 में बड़ी संख्या 30 थी, 30 में आपका 20 का भाग नहीं जा रहा, तो मैंने आपका 30 को दोगुना किया था, कितना हो गया था 60 हो गया था, ठीक है। अब देखिए 20 से अगर 60 को भाग देंगे तो भाग जाएगा 3 बार और 30 से 60 को डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगा 2 बार, ठीक है। अब कहा जा रहा है हमारे यहाँ पर ए और बी दोनों साथ में काम शुरू करते हैं। ए और बी ने दोनों ने साथ में शुरू काम किया होगा, लेकिन कुछ दिन बाद काम छोड़ा, तो कितने दिन बाद काम छोड़ा ये हमें पता नहीं है। लेकिन काम छोड़ने के बाद जब ए ने काम छोड़ दिया तो बचा कौन, बी ने जो है आपका शेष काम 5 दिन में समाप्त किया है आपका यहाँ पर। तो मतलब आपका बी ने शेष काम 5 दिन में समाप्त किया होगा। बी एक दिन में 2 काम करता है तो 5 दिन में आपका 10 काम समाप्त किया होगा। तो भाई पहले कितना काम हुआ होगा तो हम ये पता कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो पहले काम हुआ होगा, यहाँ पर अगर हम बात करें कि पहले कितना काम हुआ होगा, तो यहाँ पर भाई हमारा यहाँ पर पहले जो काम हुआ हो कितना काम हुआ होगा, तो भाई यहाँ पर टोटल काम तो हमारा कितना 60 है। 60 में से 10 काम अगर बाद में हुआ तो पहले हुआ होगा 50 काम। हमें पता है एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। तो इस सब ए और बी ने ये आपका जो 50 काम है ये आपका पहले किया होगा। एक दिन में ये 5 काम करते हैं तो 50 काम कितने दिन में, 10 दिन में कर देंगे हमारे यहाँ पर। अगर ये आपका 50 काम 10 दिन में कर देंगे तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन पूछा इनने कि भाई हमारे यहाँ पर ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो भाई ए ने हमारा यहाँ पर कितना आपका देखो ए और बी ने 10 दिन काम किया, इसके बाद ए ने छोड़ दिया होगा, तो ए ने तो हमारे यहाँ पर 10 दिन बाद काम छोड़ा है, ठीक है। फिर पूछा है पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है। अगर बात करते हैं पूरे काम की, तो भाई पूरा काम जो हमारे यहाँ पर देखो 5 दिन काम तो यहाँ पर चला, बी ने अकेले ने किया है और यहाँ पर ए और बी दोनों ने साथ में मिलकर 10 दिन काम किया है। तो कह सकते हैं 10 + 5 कितना आपका यहाँ पर 15 दिन में पूरा काम हुआ है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर कि भाई आपका ए ने हमारा यहाँ पर 10 दिन बाद काम छोड़ा है,
पूरा काम 15 दिन बाद, तो आंसर होगा हमारे यहाँ पर 10 और 15। देखते हैं ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा भाई। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिससे कि आपको क्लियर ही नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए क्वेश्चन में, है ना, कहीं तक भी कमी ना रहे। देखिए, आपको एक बार आप अच्छे से अगर मुझसे पढ़ लेंगे तो कभी भी आपको टाइम एंड वर्क के, या फिर कह सकते हैं मैथ्स में, कभी भी कहीं भी कोई समस्या नहीं रहेगी। जब भी एग्ज़ाम देने जाना है, बस केवल नोट्स को रिवाइज़ करना है, और रिवाइज़ करने के बाद आप जा सकते हैं, ठीक है ना। हम नोट्स की भी जल्द ही कुछ व्यवस्था करने वाले हैं कि जिससे कि आपके पास तक नोट्स हमारे पहुँच पाए, ठीक है। कहा जा रहा हमारे यहाँ पर ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में समाप्त करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, और उसके कुछ दिन बाद बी आपका यहाँ पर कुछ दिन, हाँ, और उसके एक दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम सी 3 दिन में करता है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला काम तो हम यहाँ पर जो है हमारा, सबसे पहले ये कर लो कि भाई हमारे यहाँ पर 10, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। तो हमारा ए, बी और सी मिलकर आपका यहाँ पर देखो, ए आपका 10 दिन में काम कर लेगा, बी 15 दिन में कर लेगा, और सी हमारा यहाँ पर 30 दिन में कर लेगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले तो हमारा काम क्या होगा, हमारे यहाँ पर एलसीएम लेंगे। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 10, 15 और 30 में बड़ी संख्या 30 है, 30 में आपका 10 का भाग भी जा रहा है, 15 का भाग भी जा रहा है, तो एलसीएम कितना आएगा हमारे यहाँ पर, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे यहाँ पर कितना आएगा, 30 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हम कुल कार्य मानने वाले हैं कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना आपका यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। कुल कार्य कितना, 30। अब 10 से 30 को डिवाइड करो, भाग जाएगा 3 बार, 15 से 30 को डिवाइड करो, भाग जाएगा 2 बार, 30 से 30 को डिवाइड कर दीजिए, भाग जाएगा 1 बार। इसका मतलब ये है कि एक दिन में कितना, 3 काम करेगा, और बी जो है हमारे यहाँ पर एक दिन में कितना, हमारे यहाँ पर 2 काम करेगा, और सी जो हमारे यहाँ पर एक दिन में कितना, 1 काम करेगा। कहा जा रहा तीनों ने साथ में मिलकर काम शुरू किया था, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। अगर साथ में शुरू किया तो ए ने 3 काम किया होगा, बी ने 2 काम किया होगा, सी ने 1 काम किया होगा। लेकिन कितने दिन बाद छोड़ा ये पता नहीं है, लिख दिया कुछ दिन बाद काम छोड़ देना, ये लिखा है कुछ दिन बाद हमारे यहाँ पर ए काम छोड़ देता है, ठीक है। जब ए ने काम छोड़ दिया, अब बचा कौन हमारे यहाँ पर, अब भाई ए चला गया तो बी और सी बचा हुआ है। फिर आप आगे कहा ए, उसके एक दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, तो भाई आपका एक दिन तो काम किया होगा ना। तो अगर एक दिन काम किया तो बी एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। तो एक दिन अगर किया होगा तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो एक दिन में कितना, 3 काम किया होगा। अब क्या हुआ हमारे यहाँ पर, बी ने भी काम छोड़ दिया, तो बचा कौन आपका यहाँ पर, सी। फिर हम कहा जा रहा है सी ने आपका यहाँ पर, सी से काम सी के द्वारा 3 दिन में किया जाता है, तो सी एक दिन में कितना, 1 काम करता है। तो हमारे यहाँ पर 3 दिन में आपका शेष काम समाप्त किया है, तो भाई एक दिन में अगर 1, तो 3 दिन में कितना आपका 3 काम करेगा। तो आखिरी में कितने काम हुए हमारे यहाँ पर, शेष काम, सॉरी आखिरी में काम हुआ हमारे यहाँ पर कितना, 6 काम हुआ है। तो भाई पहले आपका कितना काम हुआ है, जब आपका ए बी सी ने किया होगा, तो 60 में से भाई हमारे यहाँ पर कितना, ये घटा देते हैं 6, तो कितना आपका 24 काम हुआ होगा हमारे यहाँ पर। अगर 24 काम हुआ होगा हमारे यहाँ पर, तो ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। तो इस 24 काम को भाई हमारे यहाँ पर ए बी सी है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, ए बी सी मिलकर यहाँ पर इस 24 काम को, जो कि कितने दिन में करेंगे, यदि एक दिन में ये कितना 6 काम करते हों, तो 6 से 24 कटे कितने बार हमारे पास, 4 बार कटेगा। तो आपका यहाँ पर 4 दिन ना। तो ए बी सी ने आपका जो आपका काम बचा हुआ था, जो आपका यहाँ पर, तो पहले 4 दिन काम किया होगा, और 4 दिन काम करने के बाद हमारे यहाँ पर ए ने काम छोड़ा होगा। तो ए ने कितने दिन बाद भी हमारे यहाँ पर, तो ए ने काम छोड़ा हमारे यहाँ पर कितने दिन बाद, 4 दिन बाद। फिर आपका यहाँ पर कहा जा रहा पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो बात करते हैं भाई पूरे काम की। तो पूरा जो काम हमारे यहाँ पर देखो, 3 दिन तो यहाँ, सॉरी यहाँ पर आपका 1 दिन काम तो यहाँ चला है आपका, ठीक है ना। फिर 3 दिन काम यहाँ पर चला है, और आपका प्रारंभ में कितने दिन, 4 दिन चला है, तो कितना हो जाए, 4 3 7, और ये कितना 8, तो पूरा काम 8 दिन में। तो हमारे यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा कि भाई पूरा काम हमारे यहाँ पर 8 दिन में। और आपका ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो भाई हमारा कह सकते हैं आपका यहाँ पर ए ने 4 दिन बाद, है ना, काम छोड़ा, ठीक, काम छोड़ा, ठीक है। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ क्वेश्चन आप सभी क्लियर हो रहे होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर होते हुए जा रहे होंगे, ठीक है। चलिए इससे अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, और सेम क्वेश्चन उठाया हुआ है मैंने यहाँ पर। हम समझते हैं हमारे यहाँ पर सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए बी और सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, और उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम सी द्वारा 2 दिन में किया जाता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, और पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ, हमें ये बताना है। देखिए यहाँ पर 3 व्यक्ति, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ए 12 दिन में काम कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, और सी 30 दिन में कर सकता है। सबसे पहला काम ये है कि 12, 15 और 30 का एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पर भी हमारा यहाँ पर
देखो ए आपका पूरा काम 12 दिन में कर सकता था, बी 15 दिन में कर सकता था, सी हमारा 30 दिन में कर सकता था। हम 12, 15 और 30 का एलसीएम ले रहे, तो एलसीएम देखो हमारा 12, 15 और 30 में बड़ी संख्या 30 थी। 30 में 12 का भाग तो जा नहीं रहा है, तो 30 को दोगुना किया कितना आएगा 60 आएगा, और 60 में 12 का भाग चला जाएगा और 15 का भी जाएगा, तो कुल कार्य हमारा यहाँ पर कितना मान लेंगे हम 60 मान लेंगे। 12 से 60 को डिवाइड कीजिए भाग जाएगा 5 बार, 15 से डिवाइड कीजिए भाग जाएगा 4 बार, 30 से डिवाइड कीजिए भाग जाएगा 2 बार। कहा जा रहा हमारे यहाँ पर ए, बी और सी तीनों साथ में मिलकर काम शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद हमारा यहाँ पर ए काम छोड़ देता है। अब देखो यहाँ पर साथ में काम किया होगा तो ए ने 5 काम किया होगा एक दिन में, और बी ने 4 काम किया होगा एक दिन में, और सी ने आपका यहाँ पर 2 काम किया होगा। इस प्रकार 5, 4, 9, 2 कितना, एक दिन में 11 काम होता होगा। कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ा, पता नहीं कितने दिन बाद छोड़ा है, तो अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन ए ने छोड़ा है तो अब बचेगा कौन कौन, आपका बी और सी। तो बी अब एक दिन में 4 काम करेगा, सी एक दिन में 2 काम करेगा, और काम कितना होगा 6 काम होगा। अब देखिए हमारे यहाँ पर उसके 2 दिन बाद, देखो आपका ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद किसने हमारे यहाँ पर, उसके 2 दिन बाद किसने हमारे यहाँ पर बी ने भी काम छोड़ा है। तो भाई अगर 2 दिन बाद काम छोड़ा है तो 2 दिन तक तो साथ में काम करेगा। अगर 2 दिन साथ में काम करेगा तो भाई एक दिन में ये 6 काम करता है, तो 2 दिन में कितना 12 काम कर देगा। अब क्या होगा, आपका बी भी काम छोड़ देगा, तो अब कौन बचेगा, सी बचेगा। सी एक दिन में कितना 2 काम करता है, तो सी जो एक दिन में 2 काम करता है हमारा यहाँ पर, तो भाई आपका शेष काम सी के द्वारा जो कितने दिन में किया जा रहा है हमारे यहाँ पर 2 दिन में किया गया है। तो सी अगर एक दिन में 2 काम करता है, 2 दिन में कितना आपका 4 काम किया होगा। तो इस प्रकार आपका बाद में कितना हमारे यहाँ पर 16 काम हुआ होगा। तो भाई हमारा यहाँ पर पहले कितना काम हुआ होगा, तो हम ये देखते हैं। तो पहले की अगर हम बात करते हैं तो भाई पहले काम हुआ होगा हमारे यहाँ पर कितना, तो देखिए हमारे यहाँ पर टोटल काम तो 60 में से अगर 16 काम बाद में हुआ है तो बचा कितना हमारे यहाँ पर 44 काम। अब इस 44 काम को पहले किया होगा हमारे यहाँ पर ए, बी, सी तीनों ने मिलकर किया होगा। तो भाई काम था इनके पास 44, और इनने तीनों ने साथ में आपका एक दिन में जब काम करते थे कितना, एक दिन में 11 काम करते थे तीनों। तो भाई आपका यहाँ पर ये 4 दिन काम किया होगा, मतलब तीनों ने साथ में मिलकर 4 दिन काम किया, और 4 दिन बाद हमारे यहाँ पर कौन ए काम छोड़ देता है। तो भाई हमारे यहाँ पर अगर पूछे कि यहाँ पर ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये था आपका कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो पूरे काम की अगर हम बात करते हैं तो भाई देखो 4 दिन तो ए, बी, सी तीनों ने काम किया था। फिर आपका यहाँ पर भाई बी ने 2 दिन काम किया है आपका सी के साथ, और आखिरी में सी ने अकेले कितना 2 दिन काम किया है। इस प्रकार काम कितना 4, 2, 6, 2 कितना 8। तो भाई हमारा पूरा काम कितने दिन में, हमारे यहाँ पर 8 दिन में समाप्त हुआ। चलिए, तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं। चलिए हम कल के जो होमवर्क क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने, आज के क्वेश्चनों का थोड़ा स्तर अच्छा है और दिन ब दिन क्वेश्चन का स्तर बढ़ता जाएगा। आप भी जानते हो कि हर एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क पूछा जाता है। जब पूछा जाता है तो क्वेश्चनों का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है आपका, ठीक है। चलिए, तो जो हमारे कल हमने 2 होमवर्क में क्वेश्चन रखे थे उनको और सॉल्व करवा देते हैं आपको। तो देखिए हमारे यहाँ पर होमवर्क में जो क्वेश्चन था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है हमारे यहाँ पर ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन हमने होमवर्क में रखा था, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर भी दिया था, जिसमें से आपका यहाँ पर अर्पित ने भी सही आंसर दिया था, 6 दिया था। तनु ने दिया था हमारे यहाँ पर आंसर। इसके अलावा हमारे यहाँ पर मयंक ने भी भाई आंसर किया था 6 दिन, और सपना मैना ने भी भाई हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी किया है, तो ये शायद अगले क्वेश्चन का आंसर किया इनने। और तनु ने भी भाई हमारे यहाँ पर अगले क्वेश्चन का भी आंसर किया है ऑप्शन बी। और इसके बाद हमारे यहाँ पर राकेश यादव जो है इनने आंसर दिया आपका यहाँ पर ऑप्शन ए 6 राइट है ना। तो और भी काफ़ी लोगों ने आंसर किए हुए हैं यहाँ पर। तो जितने मैंने आपके जो कमेंट पढ़े थे, कमेंट में मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर इतने व्यक्तियों ने आंसर किए थे। तो जिन्हें भाई आंसर हमारे यहाँ पर 6 रिप्लाई किया था वो बिल्कुल सही है। अब हम देख लेते हैं 6 कैसे आया था, हम सॉल्व करते हैं। हमारे यहाँ पर 3 क्वेश्चन होमवर्क में थे, तो एक क्वेश्चन का हमारे यहाँ पर पहला जो आपका दूसरा क्वेश्चन था हमारे यहाँ पर होमवर्क में कह सकते हो पहला क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन नंबर 2 को ही रख दिया था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ए हमारा 10 काम को 10 दिन में कर सकता है और बी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहला काम तो ये होगा, हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, 10 और 15 में बड़ी संख्या 15 है और 15 में 10 का भाग नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 15 को दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 में भाई हमारे यहाँ पर 10 का भाग चला जाएगा, तो कुल कार्य कितना हमारे यहाँ पर 30 हो जाएगा। 10 से 30 को डिवाइड करते हैं भाग जाएगा 3 बार, 15 से 30 को डिवाइड करते हैं भाग जाएगा 2 बार। इसका मतलब ये है कि एक दिन में 3 काम करेगा और बी एक दिन में कितना हमारे यहाँ पर 2 काम करेगा। जब दोनों साथ में काम करेंगे तो काम कितना होगा, 6 काम होगा। तो कुल कार्य हमारे यहाँ पर 30 है, एक दिन में कितना 6 काम हो रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में हमारे यहाँ पर, सॉरी एक दिन में कितना हमारे यहाँ पर ये 5 हो रहा है। देख रहे हो आप लोग, मैं ही 3 2 गलत जोड़ रहा हूँ, 5 हो रहा है ना।
तो यहाँ पर कितना हमारे यहाँ पर क्या है कि दिमाग में वही आपका आंसर 6 6 6 6 रह गया, तो 3 और 2 भी 6 हो रहा है हमारा यहाँ पर ना। कोई नंबर अगर हमारे माइंड में रह जाए, सेट हो जाए, तो भाई वही बस हमारे यहाँ पर रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो 6 से 30 कितनी बार कटेगा हमारा, सॉरी 5 से, देखो अभी भी 6 ही चल रहा है, ठीक। चलिए देखते हैं, अब 5 से हमारा 30 कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा, मतलब काम पूरा कितने दिन में हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 6 दिन में, जो कि हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है। कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो हमारे यहाँ पर होमवर्क में क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 6 है। तो देखिए भैया, आप सर जो रिप्लाई करते हो तो क्वेश्चन नंबर के साथ रिप्लाई किया करो ना, क्योंकि होमवर्क में अब मैं काफ़ी क्वेश्चन छोड़ने लगा हूँ, सेम क्वेश्चन होते हैं तो मैं आपके होमवर्क में रख देता हूँ। तो आप लोग है ना क्वेश्चन नंबर के साथ आपका यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर जो भी आपको लिखना हो, आंसर लिखना हो, तो साथ में रिप्लाई किया करो, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12, 24 और 36 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ए 12 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में कर सकता है, सी 36 दिन में कर सकता है। 12, 24 और 36 का एलसीएम कितना आएगा अभी हमारे यहाँ पर, तो हमने देखा 12, 24 और 36 में सबसे बड़ी संख्या है 36। 36 में 12 से तो भाग जा रहा है, लेकिन भाई हमारे 24 से भाग नहीं जाएगा। तो 36 का दोगुना किया हमने, यहाँ पर कितना होगा, 72 होगा। तो 24 से भाग दीजिए, कितनी बार भाग जाएगा, हमारे यहाँ पर 3 बार जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 72 आएगा। तो यहाँ से भाई टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो टोटल वर्क होगा कितना हमारा, 72 होगा। 12 से 72 को भाग दीजिए, 6 बार जाएगा। 24 से 72 को जाएगा भाग 3 बार, और 36 से 72 को भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार। इसका मतलब ये है कि एक दिन में 6 काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा, उसी दिन में कितना आपका 2 काम करेगा। अगर तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो 6 3 9 2 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 11। एक दिन में कितना काम होगा, 11 काम होगा। हमारा भाई पूरा काम है कितना, 72 है। एक दिन में काम कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। अगर हम 11 से 72 को भाग लगाएंगे तो भाग जाए कितनी बार, 6 बार। 11 से 72 में भाग जाए कितनी बार, 6 बार, तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अगर 72 में से 66 घटाओगे तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पर, 6 बचेगा। तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा हमारे यहाँ पर, 6 सही 6 बटे 11। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन बी। तनु ने हमें रिप्लाई किया था कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल सही किया था बेटा, है ना आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए तो भाई 2 ही क्वेश्चन थे, तो 2 ही क्वेश्चन आपके होमवर्क में रखे गए थे। तो आज भी हमने कुछ क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर होमवर्क में रखे हैं, तो आप लोग उनको ईमानदारी सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद उनका आंसर जो है आपका कमेंट सेक्शन में डालने वाले हैं, ठीक है। देखिए डेली की डेली पढ़िए बिल्कुल ना, डेली अगर आप रेगुलर तैयारी करोगे तो आपकी एक रिदम बन जाएगी। और मैथमेटिक्स में रिदम बहुत ज़रूरी है, रिदम से ही कुछ काम हो पाता है। अगर रिदम नहीं है आपकी तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हमारे यहाँ पर, मैथमेटिक्स में रिदम है। और साथ ही भी देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अपने दुनिया में कदम रखा है, जो जितनी मेहनत करेगा उतनी ही जल्दी वो निखरेगा, है ना। कहा जाता है ना, आप जितना आपका सोने को घिसोगे वो उतना ही आपका चमकेगा। वैसे ही आपका यहाँ पर हाल है आपका, कि आप जितनी घिसे जाओगे, मतलब जितनी मेहनत करोगे उतनी ही जल्दी चमकने वाले हो, और उतनी ही जल्दी आप नौकरी यहाँ पर पाने वाले हो। नौकरी एक दिन का काम नहीं होता है सरकारी नौकरी पाना, इसके लिए हमें यहाँ पर महीनों तपस्या करनी पड़ती है, महीनों और कुछ लोगों को तो बरसों भी करनी पड़ती है। तो जितनी आप मेहनत ज़्यादा करोगे उतनी ही आपको जल्दी सफलता मिलेगी, उतनी ही कम आपको तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत कीजिए आप जी जान से, ठीक है ना। एक बार नौकरी पालोगे इसके बाद कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। धन्यवाद। आज के लिए इतने रखते हैं हमारे यहाँ पर। तो भाई वीडियो सभी के साथ शेयर करें, साथ ही आपके अपने दोस्तों वगैरह को, जो भी हैं आपके रिलेटिव्स हों, उनको इन्फॉर्म करते जाएं, जिससे कि वो भी आपके साथ तैयारी करते हुए आगे बढ़े। थैंक यू।